तेजस्वी यादव युवा है, बहुत आकर्षित चेहरा है और युवाओं की धड़कन भी है। बिहार के अंदर एक कद्दावर नेता की तरह प्रेजेंट्स होते हैं और भुजनों की राजनीति के ऊपर भी बहुत बड़ी ताकत रखते हैं उसको पलटने की। तेजस्वी यादव यंग और डायनेमिक और सबसे मैच्योर, जो सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा मैच्योर जो है पॉलिटिशियन है। और कहीं ना कहीं ये बिहार की आने वाली राजनीति या देश की राजनीति में ये एक लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे, या ये कहें कि आने वाले समय में ये देश के राष्ट्रीय नेताओं में इनका शुमार होगा। हालांकि बिहार की राजनीति में आज के समय में तेजस्वी यादव जी बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव हर तरह की प्रतिभा के धनी है। हालांकि ये डीपीएस से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, हालांकि ये ड्रॉप आउट हैं, उसके बावजूद भी, क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन ही सारी एजुकेशन नहीं होती है। इनकी जो प्रतिभा है वो क्रिकेट में काफी अच्छी थी। इन्होंने क्रिकेट में काफी समय दिया है और ऐसा नहीं है, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 में रिप्रेजेंट किया है और स्टेट ऑफ झारखंड की टीम में ये खेले हुए हैं। और दिल्ली डेयरडेविल्स की जो टीम है, खास करके जो दिल्ली की है, वो ये उसमें भी रहे हुए हैं। कुल मिला के ये इनकी जो प्रतिभा है वो बहुत ही डायनेमिक है। और इसके बाद ये 2010 में जो है आरजेडी के चुनाव कैंपेन में जो है हिस्सा लिए और वहीं से ये राजनीति की तरफ इनका झुकाव जो है होता गया। और 2013 में इन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह के राजनीति को अपना कैरियर चुन लिया। और आपको पता है कि उसके बाद 2013 के बाद जो है 15 का वहां इलेक्शन हुआ और 15 के इलेक्शन में जो है इनको सफलता मिली। और यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो ये जो है इंडियन एक्सप्रेस ने 2020 और 2021 में एक सर्वे किया था, उसमें इनको मोस्ट 100 लोगों की जो पावरफुल इंडियंस की लिस्ट बनी थी उसमें इनको भी जगह मिली थी। तो ये बहुत इनकी पर्सनालिटी का क्या है, एक तरह से आप मान सकते हैं कि इनकी ऐसी पर्सनालिटी है, ये इतनी प्रोमिनेंट है, इतने इन्फ्लुएंसिंग है कि लोगों को क्या है, लोग इनको जो है चाहते हैं। और इसके बाद 2014 में जो अलायंस बना आरजेडी और जेडीयू का, उस अलायंस के ये सूत्रधार हैं। इन्होंने उस अलायंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और उस अलायंस का आपने रिजल्ट भी देखा है कि उस अलायंस ने भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जो है सत्ता से बाहर किया और जो इलेक्शन था उसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने द्वेष के चलते 2017 में इनके ऊपर जो है कई तरह मनी लॉन्ड्रिंग के कई केस सीबीआई और ईडी से करवाए। हालांकि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको बेल दी और इनकी जो बातें थी उसको माना। ये जो है 2022 से 2024 तक डिप्टी सीएम के रूप में रहे और सबसे यंगेस्ट डिप्टी सीएम, बिहार के 5वें डिप्टी सीएम। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है उनकी एक जमीनी नेता की छवि है। वो एक मृदुभाषी, एक बहुत जनरस आदमी है, लोगों से मिलने जुलने में, जैसे इनके पिताजी थे वो लोगों के बीच में ज्यादा रहते थे, उनके अंदर एक वीआईपी कल्चर नहीं था। तो वैसे ही आप तेजस्वी यादव को भी देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव भी जनता के बीच में रहना, जनता की बात करना, जनता के लोगों को समझना, ये इनकी एक ये राजनीति के सफलता का एक कारण है। और इन्होंने बिहार में जब ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस समय आप देखेंगे तो बिहार को इन्होंने जो डेवलप करने की बात थी, तो इनके समय में खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बिहार ने डेवलप किया। और ये फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी थे, उसमें इन्होंने हेल्थ सेवाओं को भी काफी अच्छा किया। और यही नहीं, अगर आप तेजस्वी यादव जी को देखेंगे तो तेजस्वी यादव जी ने जो इनके सरकार पे, खास करके जो आरजेडी की सरकार पीछे चली और उसके ऊपर जंगल राज का आरोप लगता है,
तो उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया कि आपके जो भी आरोप हैं उस आरोप को मैं एक्सेप्ट करता हूं, और इन्होंने माफी मांगी। ये आम लोग जो है अपनी गलत नीतियों को भी डिफेंड करते हैं, लेकिन ये इनकी सूझबूझ, ये इनका बड़प्पन है, ये इनकी राजनीतिक कुशलता का एक सिंबल है कि इन्होंने जो इनकी पहले की सरकारें थी, इन्होंने बिहार की जनता को ये कहा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसकी माफी मांगते हैं, और उनको ये बात याद है। बिहार का डेवलपमेंट वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने बहुत मजबूती से किया। और अभी जब 2024 में आप देखेंगे सरकार जाने से पहले, तो बिहार में रोजगार का एक मेला लगा हुआ था, एक बाढ़ सी आई हुई थी, और उसका जो सारा श्रेय है वो तेजस्वी यादव जी को जाता है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने वो रोजगार के मामले में सबसे ज्यादा जो यूथ की डिमांड थी, उस डिमांड का जो मैनिफेस्टो इन्होंने बनाया था, उस मैनिफेस्टो को पूरा करने की कोशिश की थी। तो तेजस्वी यादव जी बहुत ही यंग और डायनेमिक लीडर हैं, और तेजस्वी यादव जी के जो हाथों में जो कमान है आरजेडी की, मुझे लगता है कि वो एक अच्छे भविष्य की तरफ लेके जाएंगे, उसको मजबूत करेंगे। और ये भी बायोलॉजिकली बहुजन हैं, लेकिन इनकी भी जो विचारधारा है वो लोहिया से प्रेरित है, वो जयप्रकाश नारायण जी से प्रेरित है, और इनकी विचारधारा में वही दिक्कत है कि ये लोग आर्थिक बराबरी के, आर्थिक समस्याओं को ही समस्या समझते हैं। ये जो धार्मिक गैर बराबरी है, जो सामाजिक गैर बराबरी है, ये लोग उसके ऊपर काम नहीं करते। इसलिए इन लोगों की सरकारें जब आती हैं तो उसमें कास्ट प्रोमिनेंसी दिखती है, जो जातियों का जो वर्चस्व है वो दिखता है, सामाजिक न्याय नहीं दिखता है। उसमें आपको एक खास जाति जो है उसमें बहुत एग्रेसिव दिखेगी। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि इनका जो कैडर है, वो जो इस देश की जो गैर बराबरी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको समझने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हो जाता है, जिसके कारण सत्ता का वो दुरुपयोग करने लगता है। जो सामाजिक सत्ता, जो सामाजिक बराबरी के लिए काम करना चाहिए, वो सामाजिक सप्रेशन के लिए काम करने लगती है। और जब आप इस देश में जो आर्थिक गैर बराबरी है उसका मूल कारण सामाजिक गैर बराबरी है। सामाजिक गैर बराबरी को अगर आप दूर नहीं करेंगे तो आपका आर्थिक बराबरी का मॉडल यहाँ सक्सेस नहीं होगा। और यही कारण है तो इतने लंबे समय के शासन करने के बावजूद भी आरजेडी के ऊपर जंगल राज करने का आरोप तो लगा, लेकिन आर्थिक न्याय को मजबूत करने का आरोप कभी भी उनके पक्ष में नहीं लगा। तो यही कारण है क्योंकि ये मूल जो विचार है, जो इस देश की मूल समस्या है, उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जिन लोगों के विचारों की बात करते हैं वो लोग सामाजिक जो इस देश का जो सरोकार है, जो राजनीतिक या धार्मिक सरोकार है, वो उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। और वो बातें आप इनके पॉलिसीज में, इनके कंडक्ट में भी आप देख सकते हैं। तो यही कारण है कि आरजेडी के लोग जो है बायोलॉजिकली बहुजन तो हैं, लेकिन वो वैचारिक रूप से क्या है, वो बहुजन नहीं है। क्योंकि इनको आज तक महात्मा फुले, साहूजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर की जो बहुजनों के उत्थान में जो भूमिका है, ये इनके कैडर में वो बातें प्रसारित नहीं हुई हैं, या इनका जो समर्पण इनके विचारों के प्रति है वो नहीं है। यही कारण है कि इन लोगों की सरकारें आती हैं तो कास्ट और कम्युनल टेंशन ज्यादा होता है। जब जहां कास्ट और कम्युनल टेंशन होगा वहां आर्थिक नीतियां फेल कर जाएंगी, या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक जो पिछड़ापन है वो और ज्यादा मजबूत होता है। तो यही कारण है कि बिहार के ऊपर जो इनके शासनकाल में ये आरोप लगता है। तो ये बायोलॉजिकली तो बहुजन समाज का हिस्सा है, लेकिन वैचारिक तौर पे नहीं है। और आपको पता है कि जो व्यक्ति की दशा है और दिशा है वो उसके शरीर से ज्यादा उसके विचारों से तय होती है। तो जैसा विचार होता है वैसी नीति होती है, वैसा आचरण होता है, और वैसा ही आप जो है जिंदगी में करते हैं। तो बहुजनों को उत्थान करने के लिए बहुजनों का विचार आना बहुत जरूरी है, बहुजन महापुरुषों के संघर्षों को समझना बहुत जरूरी है, बहुजन महापुरुषों के जो विचारों का संविधान है उसको समझना बहुत जरूरी है, और उसको लागू जो करेगा
वही बहुजनों का उद्धार कर सकता है। जी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।